नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ये क्या होता है कि हम जब सर्किट डिजाइनिंग करते हैं, तो सर्किट डिजाइनिंग में हमें कौन-कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना पड़ता है, किस साइज़ का यूज़ करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें जानकारी रहना चाहिए। तो मैंने एक इससे रिलेटेड एक पहले का वीडियो बनाया हूँ, वो देख लीजिए। फिर दूसरा ये वीडियो है, इसमें दोस्तों क्या होगा कि आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में जानकारी रहना चाहिए। कंपोनेंट का खास तौर से मैं इसमें साइज़ पे ध्यान दिया हूँ, क्योंकि जब आप सर्किट डिजाइन करोगे, तो आपका अच्छा सर्किट और छोटा सर्किट, कॉम्पैक्ट सर्किट बनाने के लिए हमें एक-एक कंपोनेंट का साइज़ का पता रहना चाहिए, तभी तो हम कंपोनेंट सिलेक्ट करेंगे कि जैसा ठीक हम इतने एमएम का, इतने पावर का ये ले लेते हैं, ये चलेगा। तो उसको ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में पता चलेगा कि यहाँ कंपोनेंट का साइज़ क्या रहता है, ठीक है? और बाकी अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे मैंने मेनली यहाँ पे आईसी के बारे में बताया है और जो पैसिव कंपोनेंट है उसके बारे में बताया है। तो मोस्टली इंडस्ट्री में इतना ही यूज होता है कि ज़्यादातर डिप आईसी यूज होता है, डिप ज़्यादा यूज होता है, एसओटी यूज होता है, एसओटी 223 यूज होता है, एसओपी यूज होता है, एसओपी ए यूज होता है, बीसीए सभी यूज होते हैं। तो इंडस्ट्री में जो यूज होता है मैंने उसी के बारे में बताया है। तो और सबसे ज़्यादा यूज तो इसमें ये होता है कि आपका पैसिव कंपोनेंट में तो रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एसएमडी में यूज होता है, उसका डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। जैसे भी देखिए आप देख सकते हैं, ये इसका साइज है। कोई सर्किट है, आपको बनाना है, आपके सामने है, आपको पता नहीं कि इस कंपोनेंट का साइज क्या है, आपको तो पता है एक कैपेसिटर है। देखिए ये कौन सा पैकेज है, हमें सॉफ्टवेयर में अगर मैं कीपैड में डिजाइन करता हूँ, मैं कैपेसिटर तो सिलेक्ट कर लूँगा, स्कीमेटिक में तो दिख जाएगा। लेकिन हमें जब उसे लेआउट पे बनाना होगा, अब मैं वहाँ पे समझ लो कि मैं उस पे एसएमडी भी लगाना चाहता हूँ, तो एसएमडी का हर अलग-अलग साइज का आता है, अलग-अलग पैकेज रहता है, तो कैसे डिफाइन करोगे? तो सिंपल सा है, अगर आपको मालूम नहीं है वर्नियर ये लिस्ट है आपके पास, तो साइज मेजर करके आप डिफाइन कर सकते हो। अच्छा ये कैपेसिटर जो इतने साइज का है, तो ये इसका पैकेज टाइप है। जैसे ज़्यादातर यूज होता है 1206, ठीक। मैंने आगे बताया, आगे की वीडियो में बताऊंगा कि नहीं यहाँ कैसा है। तो 1026 यूज हुआ है। जब 1026 यूज हुआ है, तो उसका साइज क्या रहेगा, 3 बाई 1.5 रहेगा। अगर 3 बाई 1.5 अगर कंपोनेंट का साइज है, तो कौन से पैकेज में आएगा, 1206 में आएगा। वो चाहे इंडक्टर रह सकता है, चाहे कैपेसिटर रह सकता है, चाहे रजिस्टर रह सकता है, ठीक है। ये तीनों में से कोई भी अगर हो पैसिव कंपोनेंट, अगर इतने साइज का है तो उसका पैकेज आईडी कितना है, 1206 है, ठीक है। इसी तरह ये पूरा सीट आपको मेजरमेंट सीट दिया ही हूँ। ये ये सीट है, इससे आप पता कर सकते हो कि नहीं अच्छा इस पैकेज ये साइज है तो इस पैकेज का है। और दूसरी बात रहेगी वैल्यू की। दूसरा कंफ्यूजन ये रहता है कि हम वैल्यू कैसे पता करेंगे। रजिस्टर का तो वैल्यू लिखा रहता है, ठीक है, उससे पता कर लेंगे। इंडक्टर और कैपेसिटर का वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता करेंगे कि कितने वैल्यू का है। तो उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसी में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैपेसिटर का कैसे वैल्यू, साइज और ऐसे फिजिकली देख के हम बता सकते हैं कि यहाँ एसएमडी में कौन सा कैपेसिटर लगा हुआ है, उसका कलर कोड से कैसे बताएंगे। उस समय एक कैपेसिटर का अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। हम सिर्फ साइज जानेंगे, क्योंकि हम साइज पैकेज अगर जान जाएंगे तो हम सर्किट डिजाइनिंग जब करेंगे तो हम कंपोनेंट सेलेक्ट करना हमें बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये अगर कंपोनेंट में हमें कंपोनेंट का ही नॉलेज नहीं रहेगा तो हम सर्किट डिजाइनिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और खास तौर से आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ही कंपोनेंट कई साइज के आते हैं, कई टाइप्स के आते हैं। तो ये चैलेंज हो जाता है कि हम सर्किट डिजाइनिंग करें तो कैसे चूज करें, कैसे सेलेक्ट करें कंपोनेंट, कि हमारा पीसीबी सही दिखे, अच्छा दिखे। तो इन सब के लिए हमें कंपोनेंट के बारे में नॉलेज रहना जरूरी है। तो इसी सीरीज में मैंने पहले आप लोगों को पहले वाली वीडियो में ये सब बताया था कि नहीं ये सब क्या कंपोनेंट है, थोड़ा-सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन कराया था मैं आप लोगों को। और आज की वीडियो में मैं यहाँ से बताने वाला हूँ आप लोगों को कि ठीक ये असेंबली में था, थ्रू होल था। तो आज मैं असेंबली पूरा असेंबली में ही बताऊँगा, और जो आईसी आती है, डिफरेंट डिफरेंट पैकेज में आती है, उन सब के बारे में बताऊँगा। जैसे अभी जैसे लिखा ही है इसमें कि डुअल इन लाइन पैकेज, जिसे शॉर्ट में हम डीप बोलते हैं।
एसओपी बोलते हैं, टी सॉप बोलते हैं, क्यूएफपी बोलते हैं, क्यूएफपीईपी, ये क्या होता है, ये सब क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, कैसा है, मैं इसका आज पूरा जानकारी आप लोगों को दे रहा। चैनल पसंद आता है आप लोगों को, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी जानकारी लेना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उस पर बनाऊँगा। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताया ही हूँ, मैं 3 पार्ट में वीडियो बनाऊँगा। एक हमारा सर्किट डिज़ाइनिंग का होगा, एक हमारा एक में सर्किट डिज़ाइनिंग है, और दूसरा आर-एन-डी का रहता है, और पीसीबी रिपेयरिंग का रहेगा, पीसीबी रिपेयरिंग का रहेगा, और सॉफ्टवेयर का रहेगा, और कंपोनेंट नॉलेज में पीसीबी रिपेयरिंग में ही कंपोनेंट के बारे में मैं बताऊँगा। सर्किट डिज़ाइनिंग का कीपैड पे मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को। आर-एन-डी में मैं देखो अभी ये तो ओवरव्यू बता रहा हूँ ना बस ऐसे-ऐसे। आर-एन-डी में बताऊँगा कि नहीं हाँ, एक कंपोनेंट लगाने पे कितना परफ़ॉर्म कर रहा है, क्या परफ़ॉर्म कर रहा है, कहाँ फ़ेल हो रहा है। मैं ईच एंड एवरीथिंग बताऊँगा जो कि आर-एन-डी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। अभी देखो मैं सर्किट डिज़ाइनिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आपको सर्किट डिज़ाइनिंग आना चाहिए भले ही चाहे जैसे सिचुएशन हो आपका, लेकिन सर्किट डिज़ाइनिंग तो आना ही चाहिए। तो और इसको सर्किट डिज़ाइनिंग क्या है, जब आप सर्किट डिज़ाइनिंग सीखेंगे ना तो आपको क्यूरियोसिटी अपने आप जगेगी कि हाँ, अभी मैं तो कर रहा हूँ तो रजिस्टर का साइज़ कैसे लेना है। तो मैं आपको पीसीबी रिपेयर में बता रहा हूँ, आपको पीसीबी के इंट्रोडक्शन में कंपोनेंट के बारे में क्या है, कंपोनेंट जैसे आज बता रहा हूँ, दूसरा वीडियो है कंपोनेंट के बारे में। तो आप भी जानने की कोशिश करिए, अच्छा ठीक है इस कीपैड में मैं अगर रजिस्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका साइज़ 1026 आ रहा है, तो ये क्यों है, क्या है, कितने वाट का है? तो ये सब जब चीज़ें जानोगे ना तब आप उसमें आपका इंटरेस्ट आएगा। नहीं तो अभी आप वैसे इसलिए मैं ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा फोर्स आप लोगों को ये करता हूँ कि आप सर्किट डिज़ाइनिंग सीखिए। क्यों? कि आप जब सर्किट डायग्राम स्कीमेटिक तैयार करोगे, डायग्राम स्कीमेटिक इसका रेडी करोगे, लेआउट बनाओगे, तो पीसीबी की साइज़ डिसाइड करोगे, कंपोनेंट का साइज़ डिसाइड करोगे, कंपोनेंट चूज़ करोगे। जब कंपोनेंट चूज़ करोगे तो आप कंपोनेंट के बारे में जानने की कोशिश करोगे। जब कंपोनेंट जानने की कोशिश करोगे, मैं बता ही दिया हूँ, बता भी रहा हूँ, तो जब कंपोनेंट के बारे में आप जान जाएँगे तो आपको अब उसका आर-एन-डी से रिलेटेड जैसे स्कीमेटिक आप रेडी किए, ठीक है, आप ऐसा ही क्यों किए? आपके मन में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तो आप आर-एन-डी की तरफ जाएँगे आप कि हाँ, अच्छा सच में ये कंपोनेंट ऐसा परफ़ॉर्म करता है क्या? सच में ऐसा करता है क्या? तो अभी ये हो जाएगा हार्डवेयर के बारे में, ठीक है, लेकिन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा रहता है। तब आप सॉफ्टवेयर पे जाएँगे, जैसे मैं एम्बेडेड सी बताने वाला हूँ आपको, ठीक है, एम्बेडेड सी बताऊँगा तो आप एम्बेडेड सी के बारे में जानेंगे, अच्छा ठीक है, कोई आईसी क्यों परफ़ॉर्म करती है, इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, इंस्ट्रक्शन राइट कैसे किया जाता है, प्रोग्राम को रन कैसे कराया जाता है, ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। ये जैसे ये डिफ है, तो इसको डुअल इन लाइन पैकेज बोलते हैं, ठीक है। क्या रहता है इसका साइज ना, इसे डुअल मतलब एक लाइन, दो लाइन ऐसे, ठीक है। ये सेम डिस्टेंस पे ये पिन रहेगा, सेम डिस्टेंस पे एक पिन रहेगा, डुअल मतलब दोनों लाइन में। तो ये हो गया डी, ठीक है। कह रहा है स्मॉल आउटलाइन पैकेज, एसओपी, स्मॉल आउटलाइन पैकेज। तो देखो ये एसओपी है, ये वाला स्मॉल आउटलाइन पैकेज, ये स्मॉल आउटलाइन पैकेज है। फिर तीसरा कह रहा है थिन फिल्म, सॉरी थिन स्मॉल आउटलाइन पैकेज, टी सॉफ्ट जिसे बोलते हैं, टी सॉफ्ट। देखो ये टी सॉफ्ट में आएगा, अगर ऐसा आईसी दिखा तो कौन सा आईसी रहेगा, टी सॉफ्ट रहेगा, ठीक है। क्वेट फ्लैट पैकेज, क्वेट फ्लैट क्यूएफपी, ये देखो ऐसा रहता है। और क्वेट फ्लैग नो लीड, ये देखो नो लीड मतलब इसका जो है लीड बाहर नहीं रहता है, इसका लीड जो है अंदर ही रहता है, लीड मतलब इसका लेग पैर, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्यू एफ एन, मतलब क्वेट फ्लैट नो लीड, ठीक है। इस तरह आते हैं बाल ग्रिड एरे, कैसा होता है, देखो थिन स्मॉल आउटलाइन ऐसा रहता है, आप देखे होंगे कहीं ना कहीं आप ऐसे देखे होंगे, ऐसे ही रहता है, इसको पी सॉप ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया माइक्रो बाल ग्रिड एरे। देखो माइक्रो बाल ग्रिड एरे में क्या होता है, देखो ये छोटे 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 डॉट बना है, यही है बाल ग्रिड, ये ग्रिड के रूप में है और छोटा छोटा है, तो इसको बाल ग्रिड एरे बोलते हैं। एक लाइन में रहता है, लीड नहीं दिया रहता है, ऐसा ही बना रहता है, मोबाइल हुआ इन सब में ज़्यादा यूज होता है।
चिप स्केल पैकेजिंग, और ये है डुअल फ्लैट नो लीड। ये देखो ये अंदर तक आता है, ये जल्दी निकलता ही नहीं। तो इसको जो है ब्लोअर से निकालते हैं पेस्ट लगा के। और अगर ऐसी सर्किट मेरे पास आएगा रिपेयरिंग के लिए तो मैं इसका वीडियो बना के दिखा दूंगा कि कैसे इसको रिमूव करते हैं। बहुत हाईली सेंसिटिव होता है और जल्दी निकलता नहीं। ये जो लगा हुआ है, ये 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 जो है ना, ये हीट सिंक है इसका, ये चिपके रहता है। यहाँ यहाँ से तो खुल जाएगा लेकिन ये जल्दी हटता नहीं है, और ज़्यादा हीट कर दोगे तो ऐसे खराब हो जाती है। तो जब इसका रिपेयरिंग करते हैं, अगर इसमें फॉल्ट आता है या इस पर डाउट रहता है कि हाँ कहीं ये तो ख़राब नहीं है, हम और जब इसको रिमूव करते हैं तो ये थोड़ा परेशान करता है। इस तरह की आईसी आता है जिसमें ये आईसी लगी रहती है रिपेयरिंग में। तो मैं बता दूंगा कैसे इसको रिमूव करते हैं। अभी तो बहुत ईजिली निकाल लेते हैं लोग, और इसको बहुत आसान तरीके। अब देखते हैं एसओटी, स्मॉल आउटलाइन ट्रांजिस्टर। ये देखो ये ट्रांजिस्टर ही अलग अलग साइज के रहते हैं। देखो SOT 523 रहेगा तो ये साइज रहेगा, SOT 323 रहेगा तो ये साइज रहेगा, SOT 23 रहेगा तो ये साइज रहेगा, SOT 89 रहेगा तो ये साइज रहेगा, जिसमें 4 टर्मिनल रहेंगे, 1 2 3 4। और देखो SOT 143 रहेगा तो इसमें भी 4 टर्मिनल रहेंगे, 1 2 3 4। इसमें भी ट्रांजिस्टर ही है, PNP या NPN टाइप का हो सकता है, लेकिन इसमें से एक लाइन जो है कॉमन रहती है। ठीक है। और ये देखो SOT 223 मतलब नंबर के हिसाब से अगर है तो 89 है, SOT 89 है, स्मॉल आउटलाइन ट्रांजिस्टर। ठीक है। अब जैसे SOT होता है वैसे SOD होता है, जिससे स्मॉल आउटलाइन अलग। जैसे SOD 123 रहेगा तो ये ऐसा दिखेगा, इसका लेग ऐसा रहेगा। और अगर SOD 323F रहेगा तो इसका ऐसे रहेगा, फ्लैट फिल्म रहेगा। SOD 523 रहेगा तो इसका भी फ्लैट रहेगा, साइज छोटा रहेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, अगर हम ट्रांजिस्टर या डायोड या कोई भी कंपोनेंट जिस हिसाब से यूज करते हैं वो उसी हिसाब से पावर कंज्यूम करता है, पावर ड्रॉप करता है, पावर देता है। जैसे भी देखिए ये छोटा है तो जाहिर सी बात है लो वोल्टेज के लिए यूज होगा, ये बड़ा है तो ये इससे ज़्यादा वोल्टेज के लिए यूज होगा। जैसे ये छोटा है और ये बड़ा है तो इसमें कुछ तो डिफरेंट होगा। ये पावर कंजम्पशन का है, पावर ड्राइवर पे है, ये पावर रेटिंग है इसका, ये करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग इसका इससे ज़्यादा होगा, इसका इससे कम होगा। ठीक है। इसलिए तो ये यूज किया गया है। तो हम अपने पर्पज के हिसाब से, हम अपने नीड के हिसाब से हम कंपोनेंट सेलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें असेंबली कंपोनेंट का मालूम है तो मैं कोई प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहा हूँ जिसमें हाई पावर चाहिए तो वहाँ छोटा वाला डायोड लगा दूँ, ऐसा नहीं। हम अपने R&D जब करते हैं तो हम उसकी कैपेसिटी के हिसाब से लगाते हैं कि नहीं अच्छा हमें इतना वोल्टेज यहाँ चाहिए तो कौन सा सूटेबल रहेगा, तो उस हिसाब से हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। वो जो मैं R&D बताऊंगा, R&D में कैसे कोई प्रोजेक्ट या कोई प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो उसमें बताएगा आपको हर एक कंपोनेंट का, आपको PDF डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा, हर एक ग्राफ देखना पड़ेगा। तो मैं बताऊंगा कि कैसे इसका ग्राफ देखा जाता है, कैसे इसका PDF डाउनलोड किया जाता है, कैसे इसका ग्राफ देखा जाता है, कैसे काम किया जाता है। तो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को। अभी ओवरव्यू आप जानकारी लीड। तो देखो इसमें क्या होता है, जे लीड इसलिए पड़ा क्योंकि ये पिन रहती है ना, ये आईसी है, आईसी का पिन जो है ना वो जे टाइप का रहता है, ऐसे 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 ऐसे। देखो ये जे टाइप का है ना, इसीलिए इसको जे लीड बोलते हैं या जे टाइप, स्मॉल आउटलाइन जे लीड। इसका लीड कैसा है, जे टाइप का है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो हमें जानने की ज़रूरत है, एसएमडी पैकेज साइज फॉर रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड डायोड। ठीक है। पैसिव कंपोनेंट है। अब इसमें क्या करेंगे हम, जो चिप पैकेज है, चिप पैकेज टाइप है। देखो ये सब टाइप है, कितने टाइप का है, और जिस जिस टाइप का रहता है, जैसे ये टाइप का तो उसका साइज कितना रहता है, ये डायमेंशन mm में, 1 इंच में। जैसे अगर 01005 है, 0.4 × 0.2 mm, आप समझ सकते हो कि कितना छोटा होगा ये कंपोनेंट। या इस साइज का रजिस्टर हो सकता है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। हालांकि डायोड भी हो सकता है लेकिन डायोड का केस अलग है, तो डायोड का हम अलग से बताएंगे। ठीक है। लेकिन पैसिव कंपोनेंट में ये तीनों रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर इसी साइज का आता है। ठीक है। तो अब इस साइज का है तो उसका वैल्यू क्या होगा, खासतौर से हम रजिस्टर पे तो नंबर दिया रहता है, समझ जाए। तो आप देख लीजिए ये
है, डिफरेंट डिफरेंट साइज। अब आते हैं एसएमडी कंपेरेटिव टू एसएमडी कंपोनेंट को। देखो किसी की डायोड पे एसएमए लिखा रहता है, पैकेज साइज DU214, DU213AA, SMC TU277, MDS SOD132, ये इसका डायमेंशन रहता है और कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो इस नंबर से आप पता कर लोगे कि नहीं। ऐसे जैसे अगर किसी डायोड पे लिखा है SMA, ये SMA है, आपको पता चला कि नहीं हाँ ये साइज है, तो वो कहाँ यूज होगा, RF में या माइक्रोवेव डिवाइस में यूज होगा। वो क्या है, डायोड है, ठीक है। तो इसी तरह ये सब है। जैसे TU277 है, तो पावर मॉसफेट एंड वोल्टेज रेगुलेटर में यूज हुआ है, ये मॉसफेट है, ठीक है। अगर इस साइज का यूज, तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट साइज है। अब जैसे ये 0603 कंज्यूमर ऑटोमेटिक एंड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, सॉरी इक्विपमेंट, कंज्यूमर कंज्यूमर ऑटोमेटिक एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में ये सबसे ज़्यादा यूज होता है ये, और ये भी यूज होता है, और ये भी यूज होता है, ठीक है। रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ठीक है। अब देख लेते हैं टेंटेलम का। टेंटेलम भी कुछ ऐसा ही है, उसका पैकेज है, उसका क्लास बना हुआ है, जैसे साइज ए, साइज बी, साइज सी, साइज डी, साइज ई। अब ये साइज के हिसाब से उसका स्टैंडर्ड है, और उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसके वैल्यू लिखा रहता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा आज कि ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट जो हैं उनका साइज है, और वो साइज के हिसाब से आते हैं, उसका रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि से पता करते हैं कि कौन सा कंपोनेंट कौन से साइज का है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हमें एक पीसीबी लेना। अब देखिए, अब ये पीसीबी है हमारे पास, और हमें पता करना है कि इसका साइज कितना है, इसका साइज कितना है, कैपेसिटर है। तो क्या करेंगे, वर्नियर लेंगे, वर्नियर में देखेंगे इसका वेट कितना है, 1.5, 1.5, और इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है देखो 3.4 या 3.5, तो 1.5 या 3.5। देखते हैं इस ये वाले कैपेसिटर का लेंथ कितना है, 3.2 दिखा रहा है, लेकिन हालांकि ये 3 है, ठीक है। ये शोल्डर की वजह से उतना दिखा रहा है। और ये देखते हैं 1.5, तो 3/1.5 मैं आप लोगों को बताया हूँ। अगर 3/1.5 हो तो उस कंपोनेंट का साइज क्या होगा, जिसको चिप पैकेज टाइप बोलते हैं, 1206। तो आप जब सर्किट डिजाइन करोगे तो वहाँ पे वह, अगर ये वाला कैपेसिटर लेना है आपको एसएमडी में, तो आप वहाँ कैपेसिटर का साइज, पैकेज साइज जो है 1206 सेलेक्ट करेंगे, तो ये वाला आएगा, ठीक है। अब देखते हैं ये टेंटेलम है, ये टेंटेलम है, इसका साइज देखते हैं। तो पहले इसका लेंथ देख लेते हैं कितना है, 3.7 है, 3.7 है। एरर है कुछ हमारे वर्नियर में, तो ये 3.5 के बराबर ही है समझ लो। और ये जो है 2.7 है, इसको हम 2.8 या 3.5, 2.8, और इसका विड्थ देखेंगे तो 1.9। तो ये कौन सा है, साइज बी का है, पैकेज साइज बी में है। इसका EIA स्टैंडर्ड जो है EIA 3528-21 होगा, ठीक है। और अगर से हम ध्यान से देखेंगे तो इस पर वैल्यू भी दिया हुआ है, ध्यान से अगर देखेंगे तो इसको ध्यान से देखो कि यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। अभी देखो इसका विड्थ कितना है, चौड़ाई या मोटाई इसका कितना है, 2.7 या 2.75 या 2.8 के अप्रॉक्स है, ठीक है। और ये लेंथ इसका 3.75 या 3.5। तो क्लास ये साइज बी का टेंटेलम है, साइज बी का टेंटेलम है। तो ऐसे हम पता करेंगे कि नहीं, हाँ टेंटेलम कौन से पैकेज टाइप का है, और रजिस्टर हो या कैपेसिटर हो उसका भी मैं बता दिया। जैसे अभी देखिए ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, देखते हैं इसका साइज क्या है, 1.5, और ये ऐसे 3 है। तो 3/1.5 हमारा कितना आता है, 1206 में आता है, ठीक है। ये इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो
ये साइज इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर के लिए है, ठीक है। तो ऐसे में साइज अगर देखो, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि जब तक आपको साइज नहीं पता रहेगा तब तक आप किसी भी डिजाइन कैसे करोगे। अगर मान लो अभी आज का टाइम तो ऐसा चला कि एसएमडी में सारे कंपोनेंट रहते हैं, तो सब कंपोनेंट के बारे में तो आपको जानकारी भी रहना चाहिए ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ सर, ये आपको सर्किट डिजाइनिंग में ये चीज़ें आपको हेल्प। अब देखते हैं ट्रांजिस्टर का साइज। तो जैसे ये है, ये ट्रांजिस्टर, इसका साइज देखते हैं। या एक और सर्किट है मेरे पास, जैसे में ये सर्किट में ये ट्रांजिस्टर है। अभी कौन सा टाइप का है ये हमें पता करना है। क्या करेंगे, हम जाएंगे कंपोनेंट, वर्नियर लेंगे। अभी देखो इसका ऐसे कितना एम है, अप्रॉक्स 2.9, कितना है 2.9, ठीक है। और ऐसे लेंगे, कितना हो रहा है 2.4, कितना हो रहा है 2.4, 2.9 बाई 2.4। तो कौन सा ट्रांजिस्टर है, SOT23। तो ऐसे हमें पता चलेगा कि अच्छा ठीक है, मुझे ये ट्रांजिस्टर लेना है तो इसको क्या SOT23, क्योंकि अब आपके जो ये होगा सॉफ्टवेयर होगा उसमें SOT23 लिखा होगा, ये साइज दिया होगा, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको मैटर करता है इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपोनेंट के साइज पे भी, ठीक है।